मुझ में आयरन की कमी है। हाँ। और सर्दी खांसी बहुत होती है। ओके। आपका ठीक रिपोर्ट है। आपके पतिदेव ने भेजा था, तो मैंने रिपोर्ट आपका देख लिया है। तो उनका उन्होंने एक अलग टेस्ट कराया है, हीमोग्लोबिन का प्रोफाइल करवाया है, जिसमें आयरन कितना है, सीरम आयरन कितना है, बॉन्डिंग आयरन कितना है, वो सारे टेस्ट उन्होंने करवाया। तो उससे ये क्लियर पता चलता है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। और डॉक्टर ने वो सजेस्ट किया है कि उनको हीमोग्लोबिन यानी आयरन नहीं बन रहा है प्रॉपरली। बराबर, तो जितना बनना चाहिए वो बनता नहीं है प्रॉपरली। सो ये जो प्रॉब्लम है, पहले मैं आपके ब्लड के बारे में बता देता हूँ, ब्लड जो नहीं बन रहा है या कम हो रहा है। सो ब्लड बनाने का काम है वो हमारे पूरी सिस्टम में बाय डिफॉल्ट बनता है, कोई भी चीजों को डाइजेस्ट करके। सो उसमें ऐसी कोई सिकल सेल जैसी कोई बीमारी होती है जिसके अंदर आपको थैलेसीमिया जो बोलते हैं, जिसमें ब्लड आपका बनता नहीं है, बहुत कम बनता है। सो एक डिसऑर्डर हो गया, ये सामान्य नहीं होता है। कई लोगों ने खाना खाने में चीजें नहीं खाई है, उसके लिए उनको कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाना सब कुछ खाने के बावजूद भी उनको खून बनता नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। सो इसको थैलेसेमिया बोला जाता है, सिकल सेल भी लोग उसको बोलते हैं। सो ये सेल के बेसिस के ऊपर डिसऑर्डर होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा काम करेगा वो है हमारा गैनोडर्मा। सो गैनोडर्मा की गोली सुबह में दो, दोपहर में दो, रात को दो आपको लेनी है। बराबर। हो सकता है पार्शियली भी हो, थोड़ा तो सोर्स का कम हो, खाने में ज्यादा कम हो, और थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है, कोई सी में भी है, आप उसको गैनोडर्मा को नहीं बोलना है। गैनोडर्मा के साथ साथ आप हमारे आयरन सप्लीमेंट के लिए ले सकते हो फॉलिक एंड आयरन। फॉलिक एंड आयरन जिसके अंदर हमारे अंदर आयरन अच्छी मात्रा में, उसको आपको लेना चाहिए। उसके साथ साथ आपका कोई भी चीज को पचाना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप पालक खा रहे हो, चाहे दूध खा रहे हो, रोटला खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, डाइजेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली है आपकी बॉडी में आयरन ज्यादा बनेगा। सो डाइजेशन के लिए हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट है आज की डेट में, हम जो दे रहे हैं लोगों को, टॉक्सक्लिन देते हैं। टॉक्सक्लिन से क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तो आप जो भी मेडिसिन खा रहे हो, सप्लीमेंट खा रहे हो या तो खाना खा रहे हो, वो आपकी बॉडी में अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। और उसके साथ साथ एक और चीज है, नॉनी। नॉनी है वो आपके सेल तक, यानी आपके चीज, कोई भी चीज बनी है वो आपके सेल तक नहीं जाती, तो सेल के अंदर तक पहुंचाने में आपको ये नॉनी काम करती है। और साथ में सीएमडी, गेनोडर्मा, फिर नॉनी, फिर मैंने बोला आपको सीएमडी, फॉलिक आयरन, यही हम्म, बोला कि और कुछ बोला? यही बराबर। बोला। रेस्ट नहीं, ये हमने डाइजेशन ये के आयरन के लिए बोला है। बराबर। अभी उनका जो गले का प्रॉब्लम है, गले का प्रॉब्लम क्यों होता है, लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से हमें, या हमारी प्रकृति कफ वाली होती है, ये दो ही मेन रीजन होते हैं। आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो इम्यूनिटी को इमीडिएट बूस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है वो कोलेस्ट्रॉल, यानी गाय के पहले दूध से जो बनती है उससे लेंगे। सो हमारी जो रोगों के सामने, यदि हमें इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन की वजह से हमारे गले में बैठ जाता है। सो अभी मेरे गले में भी खांसी आई तो मेरे कुछ ऐसी ठंडी चीजें ज्यादा खा ली थी, उसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ। तो ये इन्फेक्शन नहीं है, कुछ ठंडी चीजों की वजह से हुआ है मेरे को। सो आपको ये कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो आप, सीजन बंद चेंज हो जाती है या बार बार हो रही है, इसका मतलब ये इन्फेक्शन नहीं है, आपकी इम्यूनिटी डाउन है। इम्यूनिटी डाउन है तो उसको आपको काम करेगा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये आप बार बार सर्दी खांसी जो भी होगा उससे आप दूर भाग जाओगे, ये आपको बीमारी इन्फेक्शन वाली नहीं होगी। और दूसरा है हमारा रेस्पो केयर। रेस्पो केयर क्या करेगा, रेस्पो केयर को हम गोली खोल लेते हैं, गर्म पानी के अंदर डालते हैं, सुबह में दो, रात में दो आपको खानी है, और पी लेना है पानी में मिला के। आप पीते हो तो यहाँ से टच होके पूरा का पूरा नीचे तक जाएगा, जहां जहां आपका कफ जमा हुआ है, जहां जहां इन्फेक्शन हुआ है, वो सब कुछ खत्म करते करते आपको बहुत ही जल्दी से वो परिणाम देंगे। और गला आपका बैठ गया है, आवाज खराश में हो गया, सब कुछ होगा, वो ठीक हो जाएगा। इवन आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, आपकी ब्रीदिंग करने की कैपेसिटी भी वो बढ़ाती है, क्योंकि वो आपके नोज से लेके आपके लंग्स तक, पूरे के पूरे एरिया तक वो काम करती है। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व करेगा। सो ये प्रोडक्ट सीएमडी के साथ आपको सारी चीजें यूज करेंगे, बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। आपके घर पे मैंने 2 बार खाना खाया है। सो आपके लिए मुझे थोड़े और 2 शब्द बोलने पड़ेंगे, है ना, किसी का नमक खाया है तो नमक हरारी नहीं करनी है। बराबर। सो कभी भी कोई भी चीज हम खाते हैं, मैं उनके लिए नहीं, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, जब भी कोई भी चीज खाते हैं तो हमें किसी का डाउट नहीं रखना है। हम बोलते हैं ना गुजराती में, श्रद्धा राखवी पड़ा अपने कोई ना पर। तो आप किसी के ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो आपको रिजल्ट और ज्यादा मिलेंगे। आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत बार बताया है कि आयुर्वेद के अंदर जो ओरिजिनल आयुर्वेदा को जो लोग जानते हैं, वो कभी भी कोई पेड़ को काटते हैं, नीम के पत्ते काटते हैं, तुलसी के काटते हैं, कुछ भी निकालते हैं, आयुर्वेदिक तो वहीं से आता है मैडम, है ना, वनस्पति से आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं जड़ी बूटी को लेने के लिए। सो अगले दिन उसको, पहले दिन जाते हैं उसकी पूजा पाठ करते हैं, क्या करते हैं,
पूजा पाठ करते हैं और उसको क्षमा मांगते हैं, पेड़ से लिटरली क्षमा मांगते हैं कि हे नीम, तुम्हारे मैं पत्ते तोड़ रहा हूँ, तुम्हारी वो छाल निकाल रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे अंग से कुछ ना कुछ काट रहा हूँ, तो मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैं ये इसीलिए काट रहा हूँ ताकि मैं किसी को दूं, ताकि उनकी हेल्थ है वो इंप्रूव हो जाए। सो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम तुम्हारे अंदर जो भी ताकत है, जो भी तुम्हारे अंदर पावर है ना, वो बरकरार रखना, कोई भेदभाव भेदभाव न रखना, और जिसको भी मैं दे रहा हूँ उसको तो फायदा देना। यदि ये करके आप किसी से लेते हो ना, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है मैडम। सेम उसी तरह से जब हम कुछ भी खाते हैं, चाहे हमने सुबह पानी पिया, चाहे हमने चटनी खाया, चाहे रोटली खाया, कुछ भी खाया, सो हम धन्यवाद के भाव में रहेंगे, थैंक यू, किसने उगाया, माँ प्रकृति ने कितना अच्छा बनाया, ये उग गया, किसान लोगों ने काम किया, वो गाड़ी वाले ने भर के यहाँ से यहाँ लाया, व्यापारी लोग ने दुकान में अंदर रखा, फिर मेरे पति देव लेके आए, और फिर हमने वो गैस पे बनाए, तो कितने सारे लोगों की मदद है, तब से बनाए। तो हम जब भी कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी सप्लीमेंट खाते हैं, तो हमेशा उनको बोले थैंक यू वेरी मच। जिन जिन लोगों ने ये बनाने में या ये बनने में हेल्प किया है, उस सब लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि मुझे आज ये मिल रहा है, नहीं तो मुझे मिलता ही नहीं। मुझे खुद खेत में जाना पड़ता, या खुद जंगल में जाके जड़ी बूटी लानी पड़ती, मशरूम मुझे खुद उगाने पड़ते, नौनी यहाँ मिलती नहीं केरल में, आपको खुद जाना पड़ता है मैडम। तो इतने सारे लोगों ने मेरे लिए बनाया है, सो थैंक यू वेरी मच, ये सब लोगों ने बनाया उसके लिए, और मैं ये खा रहा हूँ या खा रही हूँ ताकि मुझे और अच्छा मिले। तो आप अपनी जो भी कृपा है मेरे पे बरसाए रखे, मैं बहुत ही ऋणी हूँ कि मुझे ये मिला है। यदि आप इस तरह से कोई भी चीज को लेते हैं, सो उसका पावर भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो ले रहे हो तो बहुत ही प्रसन्न मन से, कृतज्ञता के भाव से ले रहे हो। हमारे अंदर बोलते हैं ना कि भाई खाना बनाने वाली लेडीज का मूड अच्छा नहीं है, तो खाना अच्छा नहीं बनता है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, मायके से कोई मेहमान आए तो खाना हमेशा अच्छा बनता है, क्योंकि वो लेडीज से बहुत खुश हो जाती है, और ससुराल वाले आए हैं थोड़ी नाराज हो जाती है, कहाँ तुम्हारे तो आते रहते हैं, है ना। तो प्रसन्न भाव से जितना करेंगे उतना फायदा रहेगा। ओके।